अभी हाल ही में जो लालू जी का एक बयान आ रहा है उसमें परिवारवाद सियासत की बात कही जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को आप? नहीं, हमारा मानना ये है कि राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए। राजनीति में साफ स्वच्छ छवि वाले लोग होना चाहिए, किसी जाति धर्म के हों, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि परिवारवाद से तो भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम ही नहीं करते। जब हम जो भी काम करेंगे, अगर परिवार के हमारे भतीजे, हमारे परिवार के, हमारा भाई, हम सब लोग होंगे तो हम लोग केवल घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। और अलग अलग जाति धर्म के लोग होंगे तो साफ स्वच्छ राजनीति होगी और विकास के कार्य अच्छे होंगे। देखिए, परिवारवाद की राजनीति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये दोनों पार्टियां एक ऐसी हैं कि जो परिवारवाद पर ही चलती। लालू जी को देख लीजिए, अब लालू जी फिर उनका लड़का, उनकी पत्नी, अब मोदी जी को कह रहे हैं कि परिवार ही नहीं है। मोदी जी का परिवार तो पूरा देश जो है मोदी जी का परिवार है। और मैं कहता हूँ कि मैं हूँ मोदी का परिवार। अब ये जो गठबंधन है, ये दलों का गठबंधन नहीं, ये दिलों का गठबंधन है। इस चाचा शिवपाल यादव जी, बाद में अखिलेश यादव जी मिलके उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ये परिवारवाद चल रहा है, जरा 2012 से जो 2017 तक जो समाजवादी पार्टी ने कार्य करा है, वो उस कार्य में इतने कार्य करे हैं, ये गिनती में गिना दूंगा, आप गिन नहीं पाएंगे इतने कार्य 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी ने करे। अभी हाल ही में ही परिवार की सियासत चल रही है जिस पर लालू जी का एक बयान आया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इसको? ये चीज़ उन्होंने बातें की है जिससे कि अभी उन्होंने कह दिया कि इनके कोई परिवार में है नहीं तो वो फिर तो राजनीति नहीं कर सकता। इनका तो कहने का मतलब यही है। इससे तो ये परिवार को बढ़ावा दे रहे हैं लालू जी। राजनीति में जनता ये सोचती है जो अदर पार्टियों के जो बच्चे हैं, भाई भतीजे जो कुछ है, वो अपनी जगह सेट करने में लगे रहते हैं और बाकी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए नहीं सोचते। भारतीय जनता पार्टी हमारी ऐसी है, नीचे से लेके ऊपर तक की सोचती है। नीचे के कार्यकर्ता, अभी राजस्थान में जैसे है, रिक्शे वाले को ही एक विधायक का टिकट दिया और वो विधायक जीता। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि एक गरीब व्यक्ति को भी टिकट दे सकते हैं, एक अमीर व्यक्ति को भी टिकट दे सकते हैं। लालू जी के बयान तो वो मस्करी वाले रहते हैं, व्यंग्यात्मक, तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं किसी के लिए भी। पीएम जी के लिए भी कहा, प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने कहा है कि उनके परिवार नहीं है, योगी जी के लिए कहा है कि उनके परिवार नहीं है। अरे तुम्हारा तो परिवार है दोनों बच्चों का, और तुम नहीं परिवारवाद कर रहे हो। नहीं, ये तो बेसर पैर की बातचीत कर रहे हैं। परिवारवाद इसमें ये कोई परिवारवाद की कोई ऐसी परिभाषा नहीं, और इस पर कोई डिस्कशन करने वाली भी कोई ये नहीं है कि भाई परिवार। अरे भाई, जो जनता जिसको जिता के भेज रही है, आज हमें जिता रही है, कल अगर हमारे बच्चे को जिता रही है, तो ये परिवारवाद थोड़ी हो गया। जनता जिता रही ना, अगर हम जनता के बीच में जाकर काम करते हैं और उनकी समस्याओं का निदान करते हैं तो जनता हमको जिताती है। इसमें परिवारवाद की क्या बात रह गई? ये रहा है कि मोदी की गारंटी, मोदी जी ने बता दिया। जो परिवार वाली पार्टी है अपने युवराजों को सेट करने के लिए चर्चा हुई, यही यात्रा निकल रही है कि हमारे परिवार के लोग कैसे सेट हों। और जो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि हमारा कार्यकर्ता, हमारे देश का एक गरीब के बच्चे प्रधानमंत्री कैसे बने, मुख्यमंत्री कैसे बने, कोई चेहरा नहीं। जो राजनीति में आगे मेहनत करके आएगा, जो जितनी जनता के पास जाएगा, जिसको जनता लाइक करेगी, उसी को उठा के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बूथ से उठा के, किसी घर से उठा के, किसी भी गरीब आदमी से कोई चेहरा नहीं चाहिए। मतलब कि एक प्रतिनिधित्व चाहिए जिसके अंदर क्षमता होगी, उसको गद्दी मिलेगी। देखिए, परिवारवाद क्या है? देखा जाए, परिवार ऑफ डेफिनेशन, परिवार हर व्यक्ति जब ऊपर से आता तो वो किसी न किसी से परिवार में जन्म लेता है। इसको आप नकार नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि हम समूह में बाद में पहुंचते, पहले परिवार में पहुंचते। परिवारवाद को आप नकार नहीं सकते। अब रही बात राजनीतिक की, तो परिवारवाद को हम राजनीति से नहीं जोड़ सकते। परिवारवाद अपनी जगह है, राजनीतिक अपनी जगह है। परिवारवाद, जिनके भी परिवार के लोग आए वो मेरिट के आधार पर आए, उन्होंने काम किया, क्षेत्र में गए हैं, लोगों के बीच में गए और चुनाव जीतना। अगर कोई व्यक्ति चुनाव जीत सकता है और उसकी जनता के बीच में पकड़ है, तो वो किसी परिवार से आता हो, किसी का बेटा हो, किसी का भाई हो, क्या आईएएस का बेटा आईएएस नहीं बन सकता है? तो ये जनता ने एक पैमाना तय कर रखा है कि जो व्यक्ति चुनाव जीत सकता है वो आ सकता है। हाँ, परिवारवाद उसे कहते हैं कि जैसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बना देना,
ये बैकडोर जो एंट्री है इसके खिलाफ है हम लोग। मैं तो यही कहूँगा कि इन परिस्थितियों में ये सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी द्वारा की गई बहुत बड़ी राजनीतिक भूल है, और इसे आप दूसरे तरीके से समझें तो ये सेल्फ गोल भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग आदरणीय मोदी जी के किए गए कार्यों की प्रशंसा कर रहे हैं, देश खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, उस माहौल में इस तरह का बयानबाजी करना निश्चित रूप से विपक्ष के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इससे पहले भी ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब जब यशस्वी प्रधानमंत्री के ऊपर व्यक्तिगत हमले हुए हैं तो उसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ा है। परिवारवाद इनका है, देख लीजिए, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, उनका लड़का भी राजनीति कर रहा है, और जितने भी भाजपा के लोग हैं कहीं ना कहीं से उनके लड़के राजनीति में हैं, ये उनको छिपाए रहते हैं। तो परिवारवाद भाजपा में कूट के भरा हुआ है, और कांग्रेस को परिवारवाद कहते हो, हम उसको परिवारवाद नहीं मानते। देखिए, ये जो परिवारवाद है, परिवारवाद तो ये देख रहे हैं आप, पिछले दशकों से देखते आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस, ये सब एक ऐसी परिवारवादी पार्टी, इन पार्टियों का नाम परिवारवाद होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो ना कभी परिवारवाद करती है, ना उसका एक सिद्धांत है हमेशा से हमेशा, उसका एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है, और छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है। परिवारवाद तो बात कोई भी हो, राजी होता वो विवाद में आ जाता। परिवारवाद तो नहीं होना चाहिए। देखें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उसमें बहुत से लोग काम करते हैं, और उनकी योग्यता अनुसार उनको पद या कुछ न कुछ दिया जाना चाहिए। अगर सब घर में ही बंटने लगेंगे धीरे वो कार्यक्रम टूट जाता है। परिवारवाद जो है पूर्व की पार्टियों में और वर्तमान में जो भी पार्टियां सब परिवारवाद से, चाहे वो अखिलेश यादव हो, समाजवादी पार्टी, या फिर वो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हो, सभी जो है अपने अपने, चाहे बसपा हो या कोई भी दल हो, सब अपनी अपनी राजनीतिक विरासत जो है अपने परिवार के लड़कों को, फूफा को, चाचा को, ताऊ को देने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है जिसमें एक बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, विधानसभा का विधायक, मंत्री और आपका जो है मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। परिवारवाद की सियासत क्या कहेंगे? जो परिवारवाद की सियासत कर रहे हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इस पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद का कोई बदलू नहीं है। अन्य दलों में कहीं से परिवारवाद नहीं है। अगर अन्य दलों में जैसे मान लीजिए मेरा बेटा होगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा, तो मेरा बेटा भी तो भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता होगा, वो समाजवादी का होने नहीं जाएगा, लेकिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे? देश है, भारत देश है, और यहाँ जो विकास की जो इस सरकार में विकास की जो लाभ है उसको कहीं न कहीं पूरे जो है विकास में, और जो है सरकार की जो है अच्छी जो है पहल है, इससे लोग बहुत ही खुश हैं। भैया ने बोला कि परिवारवाद कर रहे हैं कि भाजपा की जो पार्टी है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी, उसमें परिवारवाद नहीं है। और भैया को किस एंगल से नहीं है और किस जगह नहीं है? बिहार में नहीं परिवारवाद है, कि यूपी में सफाई परिवारवाद नहीं है, कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है। रही बात भैया एक चीज़ ये बोले हैं कि हमारा लड़का है वो अगर हम भाजपा में हैं तो वो भी भाजपा में जाएगा, ये है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे हमारे देश को नुकसान है कि हमारे जैसे, आपके जैसे, इनके घर के जैसे योग्य लड़के जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उनको मौका नहीं मिल रहा। क्या कहेंगे आप? यूथ हैं, इस बार यूथ कहाँ जाए? यूथ को इतना नाराज है इनसे कि हम बताएं, अभी भर्तियाँ आई, यूथ पेपर कैंसिल नहीं कर रहा थी सरकार की, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अंत में निर्णय ये हुआ पेपर कैंसिल हुआ। जो भी 8-10 पेपर में गिना सकता हूँ जो पेपर आए सारे कैंसिल हो गए। आर के भी भर्ती पेपर कैंसिल पद नहीं है, क्यों होता है भैया? आप क्या कर रहे हैं? परिवारवाद को लेकर देखिए, परिवारवाद वो है, शुरू से है, रहा है और रहेगा। चलिए, हर पार्टियों में अब हम जैसा हमको नकार नहीं सकते हैं, उनसे बढ़िया MS धोनी उनको क्यों नहीं बना देते हम लोग के फेवरेट हैं। देखिए, अब जो भी गवर्नमेंट चलेगी तो मोदी जी की बात जान लेना चाहिए कि जिस और जवानी चलती है और जमाना चलता है, ठीक है ना? तो पूरा हमेशा रोजी रोजगार और नौकरी के पीछे जाएगा, तो इस पर काम करना चाहिए।